स्टूडेंट्स। यस। आर्ट और कल्चर में आज के क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स एंड डिस्कवरीज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किया था, राइट? तो आज के क्लास में हम लोग साइट्स को देखेंगे एंड कुछ रिलेटेड डिस्कवरीज को देखेंगे। ये जो एरिया मैं कवर करवाने वाली हूँ आज के क्लास में, तो ये एरिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ना इस एरिया से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते, बट फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत। मतलब एक बार इसको अगर याद कर लोगे अच्छे से तो अच्छा खासा फैक्चुअल नोट्स आप लोगों का रेडी हो जाएगा, राइट? चलिए, तो यहाँ पे मैं पूरा पूरा जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सारे साइट्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगी। देखते हैं कितना होगा, क्योंकि काफी सारे साइट्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये ओवरव्यू वाला क्लास नहीं है। आज के क्लास में हम लोग सारे साइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पहला वो इम्पोर्टेंट सिटी जिसके नाम से भी ये सिविलाइजेशन जाना जाता है, हड़प्पन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पा आज का साइट का पहला साइट है, हड़प्पा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हड़प्पा, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। प्रेजेंट टाइम पे ये कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, लोकेशन क्या है? प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान एंड पंजाब में सिचुएटेड है ये हड़प्पा। ओके, नाउ यहाँ पे मेजर डिस्कवरीज एंड दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो हड़प्पा है, ये कौन से रिवर के साइड में बैंक में बना है? रवि रिवर। क्योंकि रवि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहाँ पे सवाल पूछ चुका है, मतलब आ चुका है इस एरिया से। तो स्टार्टिंग फेज जो जो पॉइंट में यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, सारे पॉइंट्स आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है? चलो, अब पंजाब पाकिस्तान में सिचुएटेड है, तो पंजाब के कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट पे सिचुएटेड है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। नाउ, इसमें कौन से वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम हड़प्पन सिटी को या फिर हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहिनी। ओके, 1921 में, क्लियर? One of the Harappa is one of the earliest major Harappan sites identified। ठीक है, ये बहुत पुराना एक साइट है। अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारे फीचर्स देखते हैं, क्लियर? यस। आने वाले क्लासेस में मैं कुछ फेजेस के बारे में बताऊंगी। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी कुछ फेज था, जैसे अर्ली फेज था, मैच्योर फेज था। तो इसके कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हैं, मतलब इस साइट से क्या क्या डिस्कवर किया गया है अभी तक। स्टोन मेल टॉर्सो, इसको एक एक करके आप लोगों को याद करना है। सेकेंड, बियर्डेड मेल फिगर, टेराकोटा फिगरिंस, टेराकोटा से बने बहुत सारे फिगर्स यहाँ से डिस्कवर किए गए हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी, ब्रोंज ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको इस साइट से डिस्कवर किया गया है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जिनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। यस, ग्रेनरी लाइक स्ट्रक्चर्स,
फर्स्ट ग्रेनरी लाइक स्ट्रक्चर्स, या फिर अगर बोला जाए कि ग्रैनरीज कहाँ से डिस्कवर किया गया है, तो सिंपल हड़प्पन साइट से डिस्कवर किया गया है। वर्क मीन्स क्वार्टर्स, वर्क मीन्स क्वार्टर्स, bead making and craft production, burial practices. यस, तो ये कुछ फेमस डिस्कवरीज हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब काफी टाइम ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे वर्कमेंस क्वार्टर कौन से साइट से डिस्कवर किया गया है, या फिर बीड मेकिंग एंड आर्ट प्रोडक्शन वाला जो इम्पोर्टेंट साइट कौन सा है, अदरवाइज ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कौन से हड़प्पन साइट से डिस्कवर किया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और इन सबको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमेट्री, मतलब फेमस डिस्कवरी, ये सारी फेमस है, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सब फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बहुत ही फेमस डिस्कवरी इस जगह से डिस्कवर किया गया था, जो कि है सिमेट्री R37। ठीक है, सिमेट्री R37 को डिस्कवर किया गया था हड़प्पन साइट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस हुआ था। क्लियर? नाउ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कुछ मतलब यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हड़प्पा एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करता था स्टोन स्कल्पचर्स का। कभी कभी मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट आप लोग नोट्स पे और मेरे मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ उस पे फोकस कीजिएगा। तो स्टोन स्कल्पचर्स, सील्स एंड टेराकोटा आर्ट के लिए ये जगह बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। क्लियर? चलो ना, अब मैं कुछ और पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ इस साइट से रिलेटेड। जैसे हड़प्पन सिटी में अर्बन प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही वेल प्लान था। ठीक है, जो अर्बन प्लानिंग का जो सिस्टम, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो स्ट्रक्चर्स को मतलब डिस्कवर किया गया है, वहां से ये समझ में आया कि अर्बन सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम था, ब्रिक स्ट्रक्चर्स था, ठीक है, वेल प्लान सिटीज, स्ट्रीट्स, ये सब कुछ वेल डेवलप्ड था। ठीक है, तो हड़प्पन सिटी का स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिक स्ट्रक्चर्स, अर्बन प्लानिंग वेल प्लान था, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया था। जो टाउन हुआ करता था उस टाइम पे, टाउन दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ करता था। अर्बन हड़प्पन सिटीज में जो टाउन हुआ करता था, ठीक है, टाउन में भी हमें डिविजन्स देखने को मिलते थे। किस टाइप के डिविजन्स? एक तो सिटाडेल होता था और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल पे जितने भी
पावरफुल लोग थे वो लोग रहते थे, जैसे एनसीईआरटी में भी इसका इमेज आपको मिलेगा। तो ये कुछ सिटाडेल होता था और यहाँ ये एरिया लोअर टाउन हुआ करता था जहाँ पे नॉर्मल कॉमन पीपल रहते थे। ज्यादातर जो घर थे, जितने भी बिल्डिंग्स वहां पे होते थे, बेक्ड ब्रिक्स से बनते थे। इसीलिए बेक्ड ब्रिक्स का एविडेंस भी हमें मोहनजोदारो सॉरी हड़प्पा से मिला है। बेक्ड ब्रिक्स। इसके अलावा ग्रैनरी लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि मैंने बताया था अभी, वर्किंग प्लेटफॉर्म्स, ओके, लार्ज प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सेस, टेराकोटा फिगर्स, स्टोन ऑब्जेक्ट्स, काफी सारी डिस्कवरीज यहाँ से हुए हैं। हड़प्पन मेल टॉर्सो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ करता था। हड़प्पन मेल टॉर्सो, ये ध्यान में रखना है। हड़प्पन मेल टॉर्सो एक इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स हुआ करता था जो कि हड़प्पन साइट से डिस्कवर किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टीएटाइट सील्स को डिस्कवर किया गया है फ्रॉम दिस रीजन, ओके। सिमेट्री एरियाज को बहुत सारे, मतलब बहुत सारे सिमेट्रीज एंड सिमेट्री एरियाज को डिस्कवर किया गया है जहां से हमें इनके फ्यूनरल प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। इसके अलावा पॉटरीज, मेटलर्जी एंड अदर क्राफ्ट्स के बारे में भी बहुत सारे डिस्कवरीज हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे अब एक और बात जो क्वेश्चंस में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन से ग्रेन्स हड़प्पन साइट से डिस्कवर किए गए हैं। एग्रीकल्चर में क्या क्या मिला है, या फिर कह सकते हो कि हड़प्पन साइट में कौन से क्रॉप को एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया जाता था। ठीक है, तो ये है वीट। एग्रीकल्चर में हमें एविडेंस मिला है कौन से क्रॉप का, वीट का। ये बहुत कॉमन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। बार्ली का एंड अदर क्रॉप्स, बट मेन है वीट एंड बार्ली। कौन से एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं यहाँ से, कैटल, शिप, गोट एक्सेट्रा। कैटल, शिप, गोट एक्सेट्रा। क्लियर। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एग्रीकल्चर में हमें वीट बार्ली का एविडेंस मिला है, एनिमल्स में कैटल, शीप, गोट का एविडेंस मिला है, ठीक है। और धीरे धीरे, और एक बात, हड़प्पन साइट पे हमें मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस भी मिले हैं। आने वाले क्लासेस में मैं बताऊंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से पार्ट अर्ली फेज में था, कौन सा मैच्योर फेज था और कौन सा उसका डिक्लाइनिंग फेज था। लेकिन हड़प्पन साइट से जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनसे हमें मैच्योर सिविलाइजेशन का एविडेंसेस मिला है। क्लियर है, मैच्योर सिविलाइजेशन फेज। आई गेस हड़प्पा से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स पे, ये सारा मैंने प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पे। इससे ज्यादा हड़प्पन के बारे में आई डोंट थिंक कि जरूरत पड़ेगी या फिर क्वेश्चन में आया होगा। अभी तक आए हुए जितने भी पीवाईक्यू बेस्ड कंटेंट था, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस थे, मैंने सब दे दिया यहाँ पे। हड़प्पा क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, किसने डिस्कवर किया है, कौन से रीजन में सिचुएटेड है, इसका फेमस डिस्कवरी क्या है, इसके अलावा फेमस डिस्कवरी के अलावा कौन से दूसरे ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया गया है, स्टोन स्कल्पचर्स, सील्स, टेराकोटा आर्ट क्या है, यहाँ से कौन से एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं, कौन से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का एविडेंसेस मिला है, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो इसीलिए हड़प्पन साइट को याद करना भी आप लोगों के लिए और ज्यादा इजी है, राइट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे द फेमस अदर फेमस इंपॉर्टेंट इन हड़प्पन साइट, जिसका नाम है मोहेंजोदारो। चलिए बात करेंगे मोहेंजोदारो की। क्या बात है भाई, मोहेंजोदारो का क्या क्या सीन देखना है। मोहेंजोदारो, इसका अगर आप लोग एनसीईआरटी में भी देखोगे तो इसको एक ना बहुत ही अजीबोगरीब नाम से जाना जाता है।
यस। माउंट ऑफ द डेड मोहेंजोदारो का एक अल्टरनेटिव नेम भी है, माउंट ऑफ द डेड, राइट। बहुत कॉमन है, बहुत पूछे जाते हैं। एसएससी वगैरह में तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, माउंट ऑफ द डेड कौन से साइट पे बोला जाता है, तो वो है मोहेंजोदारो। हड़प्पन सिविलाइजेशन का वन ऑफ द फेमस साइट हुआ करता है, कहाँ पे सिचुएटेड है? सिंध पाकिस्तान में। कौन से रिवर के साइड, कौन से रिवर बैंक में सिचुएटेड है? सिंध रिवर और इंडस रिवर। अब डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय आर डी बैनर्जी। कब डिस्कवर किया गया था? 1922 में। 1921 में हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट टाइम हड़प्पन साइट को डिस्कवर किया गया था, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम बन गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद मोहेंजोदारो को डिस्कवर किया गया था उसके अगले साल 1922 में, और यहीं से इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन बन गया है। इंडस रिवर के साइड में सिचुएटेड था, इसलिए भी इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। मोहेंजोदारो से भी जो भी एविडेंसेस हमें मिला है, वहां से समझ में आता है कि इस साइट पे भी मैच्योर हड़प्पन फेज हमें देखने को मिला है। तो मोहेंजोदारो में हड़प्पन सिविलाइजेशन का कौन सा फेज हमें देखने को मिला है? मैच्योर फेज 2600 से लेकर 1900 बीसीई तक का जो फेज है वो देखने को मिला है। और इसीलिए, और एक बात, मोहेंजोदारो जो साइट है, इसको आर्क्यू मतलब इसको यूनेस्को का स्टेटस भी मिला है। क्लियर? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहना। कम्स अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर? अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स हैं जिसको डिस्कवर करके पता चला है कि इतने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इस साइट के अंदर भी होते थे। फर्स्ट, डांसिंग गर्ल। जो फेमस डांसिंग गर्ल का इमेज, जो स्टैचू डिस्कवर किया गया था, वो मोहेंजोदारो साइट से डिस्कवर किया गया था। इसके अलावा बियर्डेड मैन और प्रिस्ट किंग, ठीक है, जो पशुपति है, पशुपति और प्रोटो शिवा का सेल, ये बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है। इनफैक्ट ये नाम पूछा जाता है कि बताओ प्रोटो शिवा का अल्टरनेट नेम क्या है, या फिर पशुपति किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, पशुपति और प्रोटो शिवा ये कॉमन नेम है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वॉरशिप किया जाता था इनका। इसके अलावा बहुत सारे सेल्स, टेराकोटा फिगर्स, पोट्रे को डिस्कवर किया गया है फ्रॉम दिस साइट। और ये एक इम्पोर्टेंट साइट है हड़प्पन स्कल्पचर्स एंड सील्स के बारे में। अब यहाँ से हमें एक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज पता चला है, डिस्कवर किया गया है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो कि है ग्रेट बाथ। आप सबको पता है जो फेमस ग्रेट बाथ था, जो लार्ज ब्रिक बिल से बना हुआ था होता था, ठीक है, विथ वाटर प्रूफिंग। तो उस वो ग्रेट बाथ मोहेंजोदारो साइट से डिस्कवर किया गया है। और ये हड़प्पन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा सिटाडेल का एविडेंसेस भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है, सिटाडेल और लोअर टाउन, जो कि मैंने जस्ट अभी अभी बताया। जो टाउन का दो डिवीजन हड़प्पन साइट में देखने को मिला था, सेम डिवीजन हमें मोहेंजोदारो में भी देखने को मिला है, सिटाडेल और लोअर टाउन। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड था, ठीक है। और वो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे मोहेंजोदारो में, उसको कवर किया जाता था। दे वेर कवर्ड ड्रेन्स कनेक्टेड टू हाउसेस। ड्रेनेज सिस्टम में कवर्ड ड्रेन्स हमें देखने को मिला, कनेक्टेड
टू हाउसेस। ठीक कैसा होता था, जैसे मानो यहाँ पे एक घर है, ये एक घर है, ये एक घर है, तो इस दोनों घर के बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, एक कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था मतलब सारे घरों के बीच में, जो कि सिटी में, एक टाउन में सिचुएटेड है। और सारा ड्रेन, जो भी ड्रेन्स यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे, ये सब कवर्ड हुआ करते थे। तो सोचो उस टाइम पे वहां का सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम कितना ज्यादा बेस्ट था, है ना? जो आज के डेट पे हम लोग हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं देखते हैं, है ना? जहाँ पे हर जगह पे गंदगी, पानी, नाला का पानी बाहर आ गया है, सीवेज सिस्टम बहुत ही पुअर है। बट उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम इतना बेस्ट हुआ करता था, और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा ग्रेनरी लाइक स्ट्रक्चर्स भी हमें मोहनजोदारो से मिले हैं। बहुत सारे ग्रेनरीज का एविडेंसेस यहाँ से मिला है। इसके अलावा असेंबली हॉल बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि असेंबली हॉल कहाँ से मिला है, असेंबली हॉल का एविडेंस कहाँ से मिला है, राइट? तो असेंबली हॉल का एविडेंस मोहनजोदारो से मिला है, इसका मतलब असेंबली हॉल भी हुआ करता होगा। और जो असेंबली हॉल हुआ करता था, वो लार्ज पिलर स्ट्रक्चर था, ठीक है? बहुत सारे पिलर से बने हुए थे, लार्ज पिलर स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अब जो असेंबली हॉल हुआ करता था, उसको किस लिए यूज किया जाता था? ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए असेंबली हॉल को यूज किया जाता था। देन ब्रोंज डांसिंग गर्ल, ये जो डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू फर्स्ट, मतलब जिसको हम लोगों ने, जिसके थ्रू हम लोगों ने मोहनजोदारो का डिस्कशन शुरू किया था, वही डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू था, किससे बना था? ब्रोंज से बना था, बहुत फेमस था। क्लियर? तो स्मॉल ब्रोंज फिगरिन मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ब्रोंज से बना था, और इसको बनने के लिए जो टेक्निक का यूज किया गया था, उसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक। जब मैं डिटेल में बताऊंगी तो आप लोग सोचोगे कि उस टाइम पे लोग इतना ज्यादा, मतलब लोगों में इतना ज्यादा स्किल था, लोगों की जो मतलब कॉग्निटिव लेवल था कितना ज्यादा बेटर था, है ना? लोगों की साइंटिफिक नॉलेज, लोगों का ऑब्जर्वेशन, लोगों का जो इंजीनियरिंग मेंटालिटी है, माइंडसेट है, वो कितना ज्यादा बेस्ट था। तो इसीलिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज नहीं थी आज के डेट पे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक जैसे एकदम, मतलब इतना ज्यादा टेक्निक का यूज होता था, ठीक है? ब्रोंज, जो मेटल को पिघला के फिर उसका स्टैचू बनाना है, उसके लिए, राइट? अब यहाँ पे प्रेस्ट किंग का जो स्टैचू बना है, ये स्टियाटाइट से बना है, तो ये एक स्टियाटाइट स्कल्पचर है। क्लियर? प्रीस्ट, जो बियर्डेड मैन है, और प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू मिला है, जिसका एविडेंस हमें मोहनजोदारो से मिला है, तो वो स्टियाटाइट स्कल्पचर है, स्टियाटाइट से बना है। उस टाइम पे हड़प्पन स्कल्पचर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर, प्रोटोशिवा के ऊपर सील्स मिले हैं। यहाँ पे मैं कुछ ना ट्रिक बता दूंगी, जिसके थ्रू आप लोग मोहनजोदारो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग कभी नहीं भूलोगे। फर्स्ट, मोहनजोदारो देखो, एम का मतलब माउंट ऑफ द डेड। वो से आता है ऑर्गेनाइज अर्बन प्लानिंग। यहाँ पे जितने भी अर्बन प्लानिंग हुए थे, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से की गई थी। एज फॉर हड़प्पन सिटी, इनके नाम से ही इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो ये मैं इसके नाम से ही रिलेटेड
स्ट्रक्चर्स को, पैटर्न को बता रही हूँ, जिससे आप लोग इजीली मोहनजोदारो क्यों फेमस था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या था, ये आप लोग याद रख पाओगे। ई से एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। एन फॉर नियर इंडस रिवर, इंडस रिवर के पास सिचुएटेड था। जे फॉर ज्यूल और क्राफ्ट प्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा क्राफ्ट प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था। मोहेंजो, ओ, ओ से ओल्ड ब्रोंज, ओल्ड ब्रोंज एज सिटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रोंज का स्टैचू मिला है और जो कि ओल्ड टाइम में यूज किया जाता था, तो इसलिए इसको ओल्ड ब्रोंज एज सिटी भी बोला जाता है। तो मोहेंजो, डी फॉर डांसिंग गर्ल का हमें एविडेंस मिला है। ए फॉर असेंबली हॉल, आर फॉर आर डी बनर्जी, एंड ओ फॉर 1922 में इसका एक्सकेवेशन। ठीक है, चलो। तो इसके नाम से आप लोग याद रख सकते हो कि मोहनजोदारो का इम्पोर्टेंस क्या था, मोहनजोदारो क्यों इतना ज्यादा फेमस था। आई गेस अभी ये ट्रिक आप लोगों को याद रहेगा, और अपने नाम से ही, मतलब मोहनजोदारो के हर एक लेटर में कुछ ना कुछ मीनिंग है। अगर लेटर को याद रख पाओगे, इसके नाम को याद रख पाओगे, तो मोहनजोदारो का इम्पोर्टेंस भी इजीली याद रख पाओगे और इसको बहुत ज्यादा मगअप करने की जरूरत नहीं होगी। अब मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, जैसे मैंने हड़प्पन साइट के लिए बताया था कि मोहनजोदारो में कौन से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता था। तो एग्रीकल्चर में सेम, व्हीट, बार्ली, ठीक है। एनिमल्स में कैटल, बफेलो, शीप, गोट, एक्सेट्रा। ठीक है। अब एक और बात कि इंडस हड़प्पन साइट एंड मोहनजोदारो में जो भी स्क्रिप्ट मिले हैं, वो सारे स्क्रिप्ट इंडस स्क्रिप्ट है, जो अभी तक अनडिसिफर्ड है। ठीक है। दोनों साइट में हमें ट्रेड का जो एविडेंस मिला है, उससे ये पता चला है कि दोनों साइट से इंटरनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस एक्सटर्नल ट्रेड किया जाता था। और बाकी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है, ब्यूरियल एविडेंसेस है, वो ऑलमोस्ट कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो जितना मेंशन किया है मोहनजोदारो से रिलेटेड उतना इनफ है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये था आज का क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने डिटेल्स में हड़प्पन साइट एंड मोहनजोदारो को डिस्कस किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट साइट जो कि हड़प्पा है एंड मोहनजोदारो है, इसको आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लियर। क्योंकि ये दोनों चीजों याद करने में यहाँ पे आधे घंटे में इसका डिस्कशन हो गया। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बस इसको याद करने में काफी दिन लगेगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान से याद कीजिएगा आप लोग। ओके फिर, सो थैंक यू सो मच। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के जो साइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।